हेलो दोस्तों, स्वागत है और आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। विषय तो आपको पता ही है कि आज हम हिंदी का करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मगर उससे बता दूं पहले कि हमारे वीडियो में अगर आप नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपका इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, तो जाके वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ के पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले इस पैराग्राफ के थ्रू से। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ से। क्या लिखा है पैराग्राफ में? लिखा है, आशा से भरकर जीवन की देखा तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देना वाले जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो गया है या तो जा चुका है, ऐसा लिखा है। फिर लिखा है, इनके लिए तुम क्या करना होगा? इसका उत्तर है कि तुम्हें केवल अंतर्धैर्य, विश्वास और आशा अपने मंजिल की ओर देखना होगा। फिर लिखा है कि तुम्हें यह ध्यान भी रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ में दो ऊंचाइयां प्रकाश स्तंभ है। ठीक है सर, यहाँ तक हमको समझ में आ जाता है। फिर क्या लिखा है सर कि चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों और उनके अंधेरे हिस्सों को और मत देखो। ठीक है सर, वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कुटपूर्वक या फिर प्रतिकूल परिस्थिति होती हो। फिर लिखा है सर, हर किसी की उज्जवल और प्रकाशमान पंच को खोजो जो घने कांटों के बीच खोले छोटे के फूल में प्रेम के साथ। फिर लिखा है सर, प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। बात तो सही है सर। फिर क्या लिखा है कि विश्वास और आस्था जो है वो स्वयं में भर लो और उस समाज के हर वर्ग में बांटो। फिर उसमें लिखा है, उनमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो जिन्हें आशा और विश्वास, सहायता, सहयोग और संतभावना की आवश्यकता हो। फिर लिखा है, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ और दोष के भावनाओं में इतने बांट दूं कि अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास वृद्धि हो रही है। तो ये रहा छोटा सा पैराग्राफ, और उससे दिए गए क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसका भी मैं छोटा छोटा सा ट्रिक बता दूंगा, जिससे कि तुम अपने एग्जाम के क्वेश्चंस को बिना पैराग्राफ पढ़े भी सॉल्व कर सकोगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं शुरू से, यानी पहले क्वेश्चन से। जैसे हम लोग का पहले का डायलॉग है उसी तरह हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन में, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन की स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बढ़ने की कुंजी क्या है? तो ये तुम ऑप्शन तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मगर मैं इसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आपको ये आंसर निकालना सिखा दूंगा जिससे कि तुम अपने एग्जाम में जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकालो, ताकि आप लॉन्ग आंसर यानी कि लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चंस को आंसर लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा मिले। तो देखते हैं कैसे निकलता है। जैसे निकात्मक निराश्मन लिखा है ना, तो सबसे पहला पैराग्राफ में आपको वो खोजना पड़ेगा कि वो शब्द कहाँ लिखा है। तुम देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ वहां पे लिखा है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है देख लो तुम, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? धैर्य, विश्वास और आशा, सेकेंड ऑप्शन, जो कि हमने अभी दिखा दिया था। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मगर हर क्वेश्चन को अगर मैं ढूंढने लगूं तो आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को ना ढूंढकर
क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि ताकि जल्दी से जल्दी हमारा इस वीडियो को कंप्लीट किया जाए। जैसे दूसरा क्वेश्चन, धैर्य और विश्वास का महत्व के बारे में क्या सुझाव दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 देख लो तुम, ये जीवन के अनावश्यक है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ये सफलता के लिए हानिकारक है। तीसरा ऑप्शन, ये अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। क्या होगा आंसर, जरूर बताना तुम खोज के पैराग्राफ से। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये अपने लक्ष्यों के प्रति करने के लिए आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर, चीजों और परिस्थितियों और आपके चारों ओर लोगों को कैसे देखना चाहिए। बताओ, चीजों और परिस्थितियों को अपने चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। बताओ क्या होगा इनका आंसर। जी हाँ, बहुत लोगों ने अच्छा आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि उसे पता है कि मैंने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो मैं क्वेश्चंस को सारा सॉल्व कर सकता हूँ। तो बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर का 3 का क्वेश्चन आंसर 4 होगा। आप भी देने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है तो जरूर आंसर दीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी उपमा जो है का उपयोग चुनौतीपूर्वक स्थितियों से सकारात्मक दिखाने का महत्व को जिताने के लिए किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। जी हाँ, किसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कांटों के बीच फूलों का पलना हो जाएगा, जो कि बहुत लोग सही आंसर गेस कर रहे हैं। आप भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। इसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक और चुनाव करें। मतलब शीर्षक का चुनाव करना है। 5वां नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। जी हाँ, इसका शीर्षक और चुनाव कौन है, आशा और विश्वास, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आगे आगे भी छोटा सा एक क्या दिया है, पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए सवालों का प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, दे देंगे सर, कोई लोड नहीं है। मगर हम अगर पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसमें हमें समझ में आता है, तुम नहीं समझ पाती हो। इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिएगा और पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट में ले जा रहा हूँ। पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 6ठा नंबर क्वेश्चन। कभी भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं। बताओ क्या होगा ऑप्शन, कैसा जीवन जीने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी योगियों जैसा नहीं पर कर्मों वीरों जैसा जीने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन लिखा है, पद्यांश को कैसे सोम का कहा गया है, यानी कि सोम का मतलब पूछ दिया है हमें, तो सोम का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए आप क्या होगा। बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, धर। ठीक है, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, योगियों ही नहीं विजय की सदस्य जियो रहे। क्या यह संदेश क्या है, इसका संदेश क्या था, इसका लाइन का मतलब क्या था, ये पूछ रहा है हमें। 8 का देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन में भी दिखा दे रहा हूं, देख लो क्या होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, समृद्ध और सफलता के लिए पर्याप्त करने वाला संदेश। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इस पद्यांश को कैसे जीवन का सहा गया है। इस पद्यांश में कैसा जीवन के बारे में कहा गया है, ये पूछ रहा है हमें। कैसे बारे में, 3rd ऑप्शन हमारा सही होगा, विजयी के बारे में कहा गया है। 3rd ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इस कविता का
मूल स्वर क्या है, यानी कि इस कविता का मूल स्वर हमें पूछ रहा है क्या है। तो इसका मूल स्वर आह्वान है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं आगे। जैसे व्याकरण है, तो व्याकरण करने से पहले हमारी वीडियो में अगर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से तुम ज्वाइन हो जाना। तो देर न करते हुए जल्दी से व्याकरण को निपटाते हैं। व्याकरण का फर्स्ट पोर्शन में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो 11 नंबर से व्याकरण स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू करते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जनरली आपने ये पढ़ा होगा अकर्मक क्रिया के बारे में, जिसमें सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इन चार ऑप्शन में से कोई ऐसा होगा जो सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, ला रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो होगा। तो इसमें हमें थर्ड ऑप्शन मोहन सो रहा है ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड हमारा सही हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है। इन चार ऑप्शन में से कोई ऐसा होगा जो सकर्मक क्रिया होगा। तो कौन होगा बताओ सकर्मक क्रिया। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, रीता खाना खाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है कि जनद जो है जलद जा अनेकार्थी शब्द बताना है। इनका अनेकार्थी शब्द निकालना है जलद का। क्या होगा 13, बताओ जल्दी क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बादल हो जाएगा। बादल, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। यानी कि दो पदों का हम जोड़ के एक तीसरा शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाता है ये पूछ रहा है हमें। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। हमने ये पढ़ा था सर कि दो ऑप्शनों को हम अगर दो वर्ड को जोड़ते हैं और तीसरा शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, यथासंभव कौन सा समास है। यानी कि यथासंभव जो है एक वर्ड है, ये कौन से समास के अंतर्गत आता है ये हमें पूछ रहा है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, समास के प्रकार बताना किसके अंदर आता है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन भी देख सकते हो। मैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यवयवी भाव समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्या लिखा है, नीला है तो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है, बताना है हमें। नीला है तो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है। मैंने क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ा हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो क्या होगा इसका आंसर जरूर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताओ। जी हाँ, बहुत लोगों ने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कर्मधारय होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब वर्षा जो होती है तो मोर नाचता है, इस रचना के आधार पर वाक्य का भेद निकालना है। इन चार ऑप्शनों में से वाक्य का भेद क्या होगा, जल्दी से बताओ। जी सर, ये मुझे पता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मिक्स वाक्य हो जाएगा। इसमें मिश्र मिला हुआ है, जिसे लिखा है जब वर्षा होता है तभी मोर नाचता है, जिसमें दो वाक्यों को मिला दिया गया है, इसीलिए हम इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में क्रम का प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होगा, बताओ। अगर क्रम का प्रधानता अगर दी जाएगा तो कौन सा वाक्य होगा, जल्दी से बताओ। 18 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। जी हाँ सर, मुझे पता है कि इसका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा क्रमवाच्य।
तो इसका करेक्ट आंसर भी कर्म वाक्य होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, बालक चंदा देख रहा है। ठीक है, बालक चंदा की ओर देख रहा है, यहाँ पे डैश है जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे डैश होगा। ठीक है, बालक चंदा की ओर देख रहा है, चंदा क्या, इन चार ऑप्शन में से कोई एक सुटेबल वर्ड भरना है हमें इस वाक्य के अंदर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। जी सर, इसमें सबसे अच्छा सुटेबल वर्ड फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बादल चंदा की ओर देख रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द जो है समुच्चयबद्ध जो होता है यवयव या फिर शब्द है, तो कौन सा इन चार ऑप्शन में से कोई होगा जो कि समुच्चयबद्ध यवयव होगा, कौन होगा बताओ, देख लो तुम ऑप्शन भी। जी सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अथवा हो जाएगा। अगर किसी बीच में कोई सेंटेंस के बीच में अगर अथवा आ जाता है तो हम उसे समुच्चयबद्ध के अंदर रख देंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पाठ्य पुस्तक, यानी आपकी किताब से रिलेटेड है। तो आपने ये जो कहानी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उधो तुम अति बड़भागी, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर में। ठीक है, तो ये वाला तो आपने पढ़ा है, तो हम इसे दोबारा पढ़ाकर टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से इसके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो सबसे पहले उसी को निपटाते हैं। जैसे कि 21, इस पद की रचनात्मक कौन है, यानी कि ये जो है ना जो जिसे हम कविता कहते हैं या फिर कह सकते हैं छोटा सा पैराग्राफ, इसका लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो सभी को पता है कि इसका रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखना चाहोगे, देख सकते हो, मरे बिना ऑप्शन के भी तुम आंसर दे सकते हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सूरदास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22, गोपियां किसकी अन्याय भरती थी, किसकी अन्याय भरती थी, किसकी अन्याय भरती थी सर, क्या होगा 22। बहुत लोगों ने तो सही आंसर देख रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कृष्णा होगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, तो सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 से क्या लिखा है कि प्रायण पद का क्या मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रायण पद का मतलब क्या होता है ये पूछा हमें, बताओ क्या होगा आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड कमल का पत्ता हो जाएगा सर, कमल का पत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, गोपियां ने उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की है, गोपियां ने उद्धव की व्यवहार यानी कि अपनी बातचीत की जो है ना लहजा, वो किससे तुलना की है बताओ। कमल के पत्ते और तेल की मटके से, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जो बाल गोविंद भगत जो है ना उनके बारे में, ये चैप्टर से उसी से उठाया गया। ठीक है, तो इसमें भी हम टाइम ना वेस्ट करते हैं, ये पूरे को अगर पढ़ता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मगर तुम इस वीडियो को वहाँ पे पॉज करना और वो अच्छे से पढ़ लेना ताकि तुम क्वेश्चंस का जवाब अच्छी तरह से दे पाओ। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, आप जरूर ही 95 स्कोर करेगो हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो देख लो तुम 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ये तो सबने पढ़ा है इस चैप्टर को कि बाल गोविंद के बेटा जो है ना मर जाता है, उसके बाद बाल गोविंद क्या कर रहे होते थे, गाना गा रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, गा रहे होते हैं, यानी कि सेकंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26, भगत जी का बेटा कैसा था, भगत जी का बेटा कैसा था ये बता दो, ईमानदार था,
चालाक था, कैसा था, कौन ऑप्शन हमारा सही होगा 26 का, जल्दी से बताओ क्या होगा। जी सर, हमें पता है कि सुशील और बौद्ध था, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा सर। तो इसका भी आंसर 4 ही होगा सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 क्या कह रहा है, भगत जी की पतोह जो थी कैसी थी। बताइए सर कि भगत जी की पतोह कैसी थी। बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन में तुम फर्स्ट तो नहीं गए। नहीं सर, मैं नहीं फंसूंगा सर, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत प्रयास किया है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर को। ऑप्शन दिखा दिए सर, हम बना लेंगे। देख लो तुम ऑप्शन भी क्या होगा। जी हाँ, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आप भी सही दे सकते हो, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करो, तुम सारा आंसर दे पाओगे। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28, बौद्ध का क्या अर्थ होता है बता दो। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध का अर्थ निकालना हमें। सर बिना ऑप्शन दिए भी मैं इसका आंसर बता सकता हूँ, कैसे बता दो तो क्या होगा। जी सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो मैं भी बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, मन बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। ये आपका सेकंड बुक से लिया गया एनसीईआरटी के, तो उसको भी कर लेते हैं। सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण लिए। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि माता के आंचल में, जो चैप्टर का नाम है ना उसी पर दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 या हो गया है और 20 यानी 30 का हम देखने वाले हैं, जो हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जॉर्ज पंचम के नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया है। बताओ क्या होगा आंसर। इसका आंसर तुम कमेंट में बताओगे कि क्या होने वाला। मैं ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जे पर, या फिर भारतीय मेहमान नवाजी पर। क्या होगा आंसर जरूर बताना कमेंट में। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और ये तुम वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारी वीडियो में नए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम सारे अपडेट दिया करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.